नमस्कार भक्तों। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। परम कृपालु भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की यह दिव्य कथा अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर भक्ति की और असुरता पर दिव्यता की विजय का प्रतीक है, जिसने सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। सत्ययुग का वह कालखंड जब आतंक और अधर्म की सीमाएं लांघ दी गई थी, तब सृष्टि के रचयिता के वरदानों की मर्यादा रखते हुए भगवान ने एक ऐसा रूप धरा जो न पूर्णतः मनुष्य था और न ही पूर्णतः पशु। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, केवल एक असुर के वध का दिन नहीं है, बल्कि यह अनंत काल तक भक्त प्रहलाद की उस अटूट श्रद्धा की जीत का उत्सव है जिसने भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट होने पर विवश कर दिया। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दशावतारों में नरसिंह अवतार अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है और भक्तों पर कष्ट आता है, तब तब ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए चले आते हैं। आइए प्रेम से बोलिए जय श्री नरसिंह और हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए आज के इस पावन पर्व पर आइए श्रवण करते हैं वह कथा। भगवान नरसिंह चतुर्दशी की कथा अत्यंत प्रभावशाली और भक्ति से भरी है। यह कथा असुर राज हिरण्यकशिपु के संहार और परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की गाथा है। जय श्री नरसिंह। कथा की शुरुआत तब होती है जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने विष्णु को अपना परम शत्रु मान लिया और देवताओं से बदला लेने की ठान ली। उसने अमर होने के उद्देश्य से मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या शुरू की। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने चतुराई दिखाते हुए ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं मार पाएगा। उसने मांगा, हे प्रभु, मुझे आपकी बनाई किसी भी योनि, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, दैत्य से मृत्यु न मिले। न मैं घर के भीतर मरूं, न बाहर, न दिन के उजाले में, न रात के अंधेरे में, न किसी सूखे अस्त्र से, न किसी गीले शस्त्र से, न जमीन पर, न आसमान में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान के मिलते ही वह निरंकुश हो गया और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब उसकी पत्नी कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रह रही थी। नारद जी उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते थे। गर्भ में होने के कारण बालक प्रहलाद ने वे सारी कथाएं सुन ली और जन्म से ही वह परम विष्णु भक्त बन गया। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। गुरुओं ने उसे राजनीति और छलकपट सिखाया, लेकिन प्रहलाद केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता था। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसने अब तक क्या सीखा, तो प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताजी, सबसे उत्तम विद्या भगवान नारायण की भक्ति है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई जतन किए। पहाड़ से नीचे फेंका, भगवान ने उसे गोद में उठा लिया। विष पिलाया, विष अमृत बन गया। मत्त हाथी के सामने डाला, हाथी ने प्रहलाद को नमन किया। होलिका दहन, उसकी बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। थक हार कर एक शाम हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस बेजान खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, वे तो कण कण में व्याप्त हैं।
क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने जैसे ही खंभे पर गदा से प्रहार किया, खंभा फट गया और एक भयंकर गर्जना हुई। उसमें से नरसिंह भगवान, आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का, प्रकट हुए। उनका चेहरा क्रोध से लाल था, आंखें अग्नि के समान धधक रही थी और वे बड़े बड़े नाखूनों से युक्त थे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की चौखट देहरी पर ले आए। वहां उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लिटाया और अपने तीखे नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। न पशु न मनुष्य, भगवान नरसिंह अवतार थे। न भीतर न बाहर, महल की चौखट पर वध किया। न दिन न रात, समय संध्या गोधूली का था। न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों का प्रयोग किया। न भूमि न आकाश, अपनी गोद जांघों पर रखा। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत थे। तब देवताओं ने प्रहलाद को आगे भेजा। बालक प्रहलाद को देखते ही भगवान का क्रोध वात्सल्य में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे न्यायकारी राजा बनने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने अपनी लीला से अधर्म का नाश किया और ब्रह्मा जी के वरदानों की मर्यादा भी रखी। जो भी व्यक्ति नरसिंह चतुर्दशी के दिन इस पवित्र कथा का श्रवण या पठन करता है, भगवान नरसिंह उसके जीवन से भय, रोग और शत्रुओं का नाश कर देते हैं। जैसे प्रभु ने प्रहलाद की पुकार पर खंभे से प्रकट होकर उसकी रक्षा की, वैसे ही वे अपने हर सच्चे भक्त के संकटों को हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। नरसिंह अवतार की यह कथा हमें यह सीख देती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और कण-कण में व्याप्त है। आवश्यकता है तो बस प्रहलाद जैसी अटूट श्रद्धा की। यह पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और भक्ति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अंत में भक्त प्रहलाद की विजय हुई और संसार को संदेश मिला, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भक्तवत्सल भगवान नरसिंह की यह दिव्य गाथा युगों युगों तक भक्तों को शक्ति और संबल प्रदान करती रहेगी। आइए हम सब मिलकर भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन के भी समस्त असुरों, बुराइयों का अंत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य की कथा सुनने और सुनाने दोनों से ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा, शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें और ऐसे ही पौराणिक वृत्तांतों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शुभम भवतु। प्रहलाद के रक्षक, दुष्टों के संहारक भगवान नरसिंह की जय। जय श्री हरि।